बच्चों, आज हम क्लास 7 का पार्ट 16 जिसका शीर्षक है भोर और बरखा उसका अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, भोर और बरखा पाठ की लेखिका मीराबाई हैं। हालांकि मीराबाई ने स्वयं अपने हाथों से इन्हें नहीं लिखा, वे तो श्री कृष्ण के मंदिर में उनके भजन गाया करती थी और उनको कलमबद्ध करने का कार्य नरोत्तम दास जी ने किया था। थोड़ी सी जानकारी मीराबाई के बारे में ले लेते हैं। मीराबाई के गुरुजी का नाम था रविदास जी और ये श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं और इन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ भोर और बरखा। तो ये दो पद हैं इसमें। पहले पद में भोर का वर्णन मिलता है और दूसरे पद में बरखा का वर्णन मिलता है। तो शुरुआत पहले पद से करते हैं। जागो वंशी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खिले किवारे, गोपी दही मथत है, सुनियत है कंगना की झनकारी, उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर मुनि सब ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन की रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आय को तारे। तो इस पद में मीराबाई कहती हैं कि ब्रज में सुबह हो चुकी है और सभी लोग अपने कार्यों पर जा रहे हैं और माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि जागो वंशी बारी ललना, कि हे वंशी वाले मेरे प्यारे पुत्र अब जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, रात बीत चुकी है और सुबह हो चुकी है और तुम अभी तक सो रहे हो। घर घर खुले किवारे, उठकर देखो ब्रज के हर घर के किवाड़ दरवाजे खुल चुके हैं और जाकर देखो कि ब्रज में क्या हो रहा है। गोपी दही मतत हैं, सुनियत है कंगना के झनकारे। दही मतती हुई गोपियों के कंगन जब आपस में टकराते हैं तो वो मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उठो और जाकर उसको सुनो कि गोपियां दही मथ रही हैं और उनके कंगन की ध्वनि चारों तरफ गुंजायमान हो रही है। उठो लालजी, उठो लालजी भोर भई है, सुर नर ठाड़े द्वारे, कि हे लाल अब उठ जाओ, देखो दरवाजे पर सभी देवी देवता आ चुके हैं। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे, और सभी ग्वाल बाल जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। क्यों नहीं सुनते जा कर के तुम। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन की रखवारी, और ये गांव की रखवारी अर्थात गोपी मक्खन रोटी हाथ में लेकर के अपनी गायों को चराने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, उनको चराना जाना चाहते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आय को तारे। अंत में मीराबाई जी कहती हैं कि हे मेरे प्यारे श्री कृष्ण, जो आपकी शरण में आ गया है उसको तार दीजिए, उसका उद्धार कर दीजिए, और मैं भी आपकी शरण में आ चुकी हूँ, तो मेरा भी उद्धार अब आप ही को करना है। बच्चों, अब हम दूसरे पद पर चलते हैं जिसमें मीराबाई ने बरखा का वर्णन किया है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनबा, भनक सुनी हरि आबन की, उमड़ घुमड़ चहुदसी से आया, दामन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंद है मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागन, आनंद मंगल गावन की। तो इस पद के माध्यम से मीराबाई कहती हैं कि उनको श्री कृष्ण के आने की भनक लग चुकी है और ये मौसम जो है बारिश का मौसम है। तो जब उनको श्री कृष्ण के आने की भनक लगी तो मीराबाई का जो मन है वो उमड़ने लगा, घुमड़ने लगा, जैसे उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण जी आने वाले हैं। कि बरसे बदरिया सावन की, और इस सावन के महीने में झमाझम बारिश हो रही है, सावन की मन भावन की, और ये सावन का महीना मन को लुभावने वाला होता है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिशी से आया, दामन दम के झड़ लावन की। और ये सावन के बादल उमड़ घुमड़ के चारों तरफ से आ रहे हैं और ज़ोर से बारिश कर रहे हैं, और दामिन अर्थात बिजली भी रह रह कर चमक रही है, और बारिश और बिजली दोनों एक साथ जब चमक रही हैं
हैं तो वो छटा अत्यंत लुभावनी और मनमोहक प्रतीत होती है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसें शीतल पवन सुहावन की। और ये जब सावन की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं और उनके साथ ही शीतल पवन मंद गति से जब बहती है तो ये बड़ी सुहानी लगती है, मन भावनी लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर गावन नागर आनंद मंगल गावन की। और अंतिम पंक्तियों में मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो प्रभु आप हैं और ये जो छड़ी है, ये जो क्षण है, ये आनंद मंगल गाने के हैं, आनंद के गीत गाने की ये बेला है, श्री कृष्ण जी को मनाने की ये बेला है। बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।